वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है। एक ही पोर्टल पर नई व्यवस्था की सारी जानकारी, एक शहर एक नगर निगम की व्यवस्था लागू होगी। हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम सख्त हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दस्तावेजों में परिवर्तन अब देखने को मिलेगा। वीरेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, जरा बताइए इस पूरे मामले में क्या कुछ वेबसाइट में अपडेशन हुआ है और एक ही पोर्टल पर किस तरीके से सभी व्यवस्थाओं की जानकारी आसानी से मिल पाएगी? देखिए, आपको बता दें कि 9 तारीख को जो है दोनों मेयर की जो है कार्यकाल कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद जो है संभागीय आयुक्त है उनको नियुक्त किया गया था। हम इस वक्त जो है जयपुर नगर निगम में मौजूद है और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जो नगर निगम ग्रेटर जयपुर लिखा था उसको हटाकर जो है यहाँ पर अब जो है जयपुर नगर निगम कर दिया गया है। और हेरिटेज और दोनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वेबसाइट्स का भी जो कह सकते हैं कि काम है वो युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। और इसके साथ ही यहाँ की अगर बात की जाए जयपुर की, कोटा की या फिर जोधपुर की, तीनों जगह पे जो है इसी तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिली है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दोनों को मर्ज कर दिया गया है, यानी दोनों के ऊपर एक ही संभागीय आयुक्त है वो नियुक्त किया गया है। आप देखेंगे कि ये एंट्रेंस है जयपुर नगर निगम ग्रेटर का, यहाँ पे ग्रेटर शब्द है उसको हटाया गया है। जबकि अगर टेक्स्ट की बात की जाए यहाँ पर आप दूसरी ओर दीवार पे जो नगर निगम ग्रेटर लिखा हुआ था उसको भी जो है यहाँ से हटाने का काम है वो किया जा रहा है। और इसके साथ ही जहाँ जहाँ पर जयपुर हेरिटेज या ग्रेटर लिखा हुआ था उसको लेकर भी जो है अब जो कह सकते हैं कि एक ही जगह पे जो प्रदेश की राजधानी जयपुर है वहाँ के लोगों का काम है वो होने वाला है। इसके साथ ही आप देखिए कि वार्डों की अगर बात की जाए तो परिसीमन की बात की जाए वो अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया कि कुल कितने वार्ड होंगे, कितने क्या चीज़ होंगी, इसको लेकर जो है अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। शिवानी, अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नगर निगम जयपुर देख रहे हैं इसका अब जो धीरे धीरे जो कह सकते हैं नाम और दोनों निगमों को एक करने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो अधिकारी हैं उनके अंदर भी कल कन्फ्यूजन था कि किस तरीके से क्या वाकई में जो कह सकते हैं कि नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दोनों एक हो चुके हैं या नहीं। आज जो है तस्वीरें क्लियर हो चुकी है, उसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ था जो संभागीय आयुक्त नियुक्त किए गए हैं पूनम, उनके द्वारा जो कह सकते हैं कि अभी कुछ ही समय में जो है यहाँ पर अधिकारियों के साथ एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो नई व्यवस्था लागू हो रही है इसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है और कब से ये व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर लागू हो जाएंगी? देखिए, अभी धरातल पर उतारने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से जो जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दोनों को एक किया गया है उसके बाद से जो है लोगों की जो दिक्कत हो रही थी कि ये जो दायरा है वो हेरिटेज निगम के अंदर आ रहा है या फिर दोनों के बीच का जो कह सकते हैं कि वार्ड होते थे, आधा वार्ड है वो ग्रेटर में आता था जबकि आधा है वो हेरिटेज में आता था। तो इसकी वजह से उस क्षेत्र का प्रॉपर तरीके से विकास नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो है पूरी राजधानी के अंदर जोधपुर की बात कीजिए या फिर कोटा की बात कीजिए, तमाम जगहों पे जो है अब जो कह सकते हैं कि जिन वार्डों का विकास रुका हुआ था उसको जो है गति देने का काम है। ये सरकार का जो कह सकते हैं कि निर्णय काफ़ी जो कह सकते हैं उन लोगों के लिए है उत्साहपूर्ण रहेगा कि जिन वार्डों का जो काम नहीं हो रहा था या फिर विकास नहीं हो रहा था, अवरुद्ध हो रखा था, उस पे जो है अब गति देने का काम है। ये डिसीजन ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।